मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने किसी न किसी की सेवा करता है, चाहे वह अपने गुरु की करे, अपने माता पिता की करे या अपने परिवार की करें। परंतु क्या आपने सोचा है कि वास्तव में सच्ची सेवा की परिभाषा क्या है? आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। सेवा का भाव मन में रखना उत्तम है। परमात्मा का सेवक बनकर सभी कार्यों को करते रहने से मनुष्य श्रेष्ठता की ओर जाता है। इस जगत को परमात्मा का साकार रूप समझकर अपने कार्यों को इस प्रकार करते हुए जीवन यापन करना चाहिए कि वे प्रभु ही इस जगत के एकमात्र स्वामी हैं और मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। ऐसा विचार मन में जागृत हो कि हर हाल में परमात्मा के आदेशों का पालन करते हुए जीवन जिया जाए। इस संसार में आकर मनुष्य को स्वामी समझने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इस जगत की एक एक वस्तु को ईश्वर क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं और पल भर में ही एक नई रचना वे पुनः रच सकते हैं। उन सामर्थ्यवान ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। जो इस सत्य को समझने की भूल करते हैं, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं, वे मनुष्य दंड के पात्र बनते हैं। उनकी समझ के अनुसार यह संसार उनकी संपत्ति है, जबकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान और सर्वसामर्थ्यवान है। शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी वह सभी पर दया करते हैं। वह दया के सागर हैं, प्रेम के भंडार हैं। उनसे कोई प्रीति करे या न करे, लेकिन वह सबसे प्रीति करते हैं। ऐसे प्रभु को सब कुछ सौंपकर मात्र उनका सेवक बन जाना ही श्रेष्ठ है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपने महल में बैठी थीं, तब लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न तीनों महल में आते हैं। तीनों को एक साथ देखकर सीता जी इसका कारण पूछती हैं। इस पर वे तीनों विनती भरे शब्दों में कहते हैं कि हनुमान जी के अयोध्या में आने के बाद हमें अपने बड़े भाई की सेवा का एक भी अवसर नहीं मिलता। श्री राम के मुख से कोई आज्ञा निकलते ही सारे के सारे काम हनुमान जी अकेले ही पूरा कर देते हैं। इसलिए हम सब आपके पास उलाहना लेकर आए हैं कि श्री राम की सेवा का काम बांट दिया जाए। किसे क्या काम करना है यह आप निश्चित कर दें, ताकि हम सभी को श्री राम की सेवा का अवसर प्राप्त हो सके। यही बात राम राज्य के दरबारियों को भी सताती थी कि केवल हनुमान जी को ही श्री राम की सेवा करने का अवसर मिलता है। इस सेवा से तो हनुमान जी ने हमें वंचित ही कर दिया है। इसलिए हनुमान जी को अब कोई सेवा न दी जाए। फिर सभी की परेशानियों का तोड़ निकाला जाता है। सभी को अलग अलग प्रकार के काम बांटे जाते हैं। सभी कामों को एक पत्र पर लिखकर उसे श्री राम द्वारा मनवाकर उस पर राजमुद्रा लगवाकर नियम अनुसार यह पक्का करवा लिया जाता है कि इस व्यक्ति को यह काम सौंपा जाएगा। परंतु श्री राम को यह नहीं बताया जाता कि हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी गई है। फिर उस पत्र पर श्री राम के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, राजमुद्रा भी लगवा दी जाती है। राजसभा में वह पत्र पढ़कर सुनाया जाता है कि किसे क्या क्या सेवा करनी है। इतने में हनुमान जी वहां पर श्री राम की सेवा करने के लिए आते हैं। वे राम जी के पैर दबाने के लिए उनके पैरों के पास बैठने लगते हैं, तो उतने में लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, आंजने, आज से सभी सेवाओं का बंटवारा हो चुका है। जितने हिस्से का काम आपको सौंपा गया है उतना ही आप कर सकते हैं। ऐसे में जब किसी भी सेवा का समय आता तो हनुमान जी को बताया जाता कि यह सेवा आपके लिए नहीं है। वे पूछते कि अरे भाई क्यों नहीं है? तब उन्हें कहा जाता,
देखो यह पत्र पढ़ो, इस पत्र में सबके कार्य लिखे गए हैं। हनुमान जी राजदरबारियों से पूछते हैं कि फिर मेरे लिए कौन सी सेवा है। तब उन्हें बताया जाता है कि इनमें लिखी सेवाओं के अतिरिक्त जो सेवा बचती है उसे आप कर सकते हैं। हनुमान जी भी तेज, चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। उन्हें तो बस श्री राम की सेवा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, फिर चाहे वह कोई भी सेवा हो। वे कुछ समय सोचकर फिर राजदरबारियों से कहते हैं, अच्छा एक सेवा ऐसी बची है जो इसमें नहीं लिखी गई है। उनसे पूछा जाता है कि कौन सी सेवा बची है। तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राम जब भी जम्भाई लेंगे तब वे उनके मुंह के आगे चुटकी बजाएंगे, यही सेवा उनके जिम्मे होगी। अब क्या था? हनुमान जी वज्रासन की मुद्रा में श्री राम की बगल में बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि श्री राम जब भी जम्भाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा। अब श्री राम देख रहे हैं कि सेवक बैठा है और उस बेचारे को कोई सेवा ही नहीं मिली है, तो वे जानबूझकर जम्भाई लेने लगते हैं ताकि सेवक को भी सेवा मिले। इस पर लोग कहने लगते हैं कि हनुमान जी के कारण श्री राम को असुविधा हो रही है। लोगों को अपने किए पर थोड़ी निंदा होने लगती है, परंतु हनुमान जी तो अपनी सेवा में मगन आनंद से श्री राम के पीछे पीछे घूमते हैं। जहां श्री राम वहां हनुमान जी, यही एक सच्चे सेवक की परिभाषा है। एक भक्त के लिए सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने श्री राम की सेवा को अपने जीवन का मूल लक्ष्य बना दिया। सेवा के लिए समर्पित होकर उन्होंने अपने आप को राम काज करिबे को आतुर बना दिया। भगवान श्री राम तो अपने सेवक पर अति प्रीति रखते हैं। भगवान के चरणों में मन लगाकर उनकी सेवा में तत्पर रहने का भाव अति उत्तम है। सारे संसार का राज्य मिल जाए, यहाँ तक कि यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी भगवान का सेवक बनने के सामने तुच्छ है। इसीलिए भरत जी ने अयोध्या का राज्य छोड़ भगवान का सेवक बनना उचित समझा। लक्ष्मण जी ने भी भगवान की सेवा का व्रत लिया और हनुमान जी तो है ही भगवान के नित्य सेवक। निष्कपट भाव से बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर के प्रति सेवारत होना जीव को श्रेष्ठ अवस्था में ले जाता है। इस संसार में बिना किसी स्वार्थ व दिखावे के सभी में ईश्वर का दर्शन करते हुए परमात्मा की सेवा का भाव रखकर समाज के असहाय, निर्धन तथा रोगियों आदि की सहायता करते रहना चाहिए। यही उस परमात्मा की सच्ची सेवा कहलाएगी। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।